सानहा 9 मई से मुताल्लिक मुख्तलिफ मुकदमात की तफ्तीश। लाहौर पुलिस की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम चेयरमैन PTI से तफ्तीश के लिए अटक पहुँच गई। JIT चेयरमैन PTI का बयान रिकॉर्ड करेगी। थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमात समेत दीगर मुकदमात के हवाले से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। चेयरमैन PTI इससे पहले एक मरतबा JIT में पेश हो चुके हैं। चेयरमैन PTI की जानिब से मिलने वाली धमकियों पर उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। चेयरमैन PTI की जेल में हालत ज़ात बुशरा बीबी की अदालत उस्मा से नोटिस देने की अपील। बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करवा दिया। कहा कि जेल में उनके शोहर की जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हैं। मुश्किलात और ताखीर के बायस अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। वो जिद्दोजहद में हर कुर्बानी देंगे और मुश्किल का सामना करने के लिए पुरअज़्म हैं। जेल में उनकी सेहत खराब हो रही है। दौरान कैद वजन भी कम हुआ। 70 साल शख्स की गिरती सेहत उनकी जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। साइफर केस की बंद कमरे में अहम समात और इस समात में अब अहम सवालात किए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि शाह महमूद कुरैशी का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने साबिक वज़ीर खारिजा को FIA के हवाले कर दिया। वफाकी तहकीकाती इदारे ने 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। शाह महमूद कुरैशी के वकील की जानिब से जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील पर सवाल जारी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज के दलाइल जारी हैं। इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात से मुताल्लिक सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी। नून लीग के वक्त की इलेक्शन कमीशन आमद। लीगी वक्त की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात। वक्त में एहसन इकबाल, सेनेटर आजम नज़ीर ताडर, जाहिद हामिद, राना सनाउल्लाह, अता ताडर, असद जुनेजो शामिल। इंतखाबी शेड्यूल और तारीख से मुताल्लिक मुशावरत। इलेक्शन कमीशन ने सदर नून लीग शहबाज शरीफ को मुशावरत के लिए खत लिखा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर ममलकत से मुलाकात से मुआज़रत कर ली। सिकंदर सुल्तान राजा ने खत में कहा कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। इस पर आपसे मुशावरत नहीं हो सकती। सदर ममलकत अगर कौमी असम्बली में 58 टॉपिक के तहत तहलील करते हैं तो इख्तियार आपके पास था। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है। तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की स्वापीद है। कहा कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। ऐवान सदर ने वजारत कानून से राय मांग ली। निगरान वजीर आजम आज 3 रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। अनवारुल हक काकड़ की निगरान वजीर आला बलोचिस्तान गवर्नर से मुलाकातें शेड्यूल। निगरान वजीर आजम तरक्याती मनसूबों अमन व अमान से मुताल्लिक इजलासों की सदारत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ अपने आबाई इलाके कान मेहतरजाई भी जाएंगे। ट्वीट में कहा, पंजरा पुल की तामीर 9 के लिए मुतल्लिका इदारों को अहकाम जारी कर दिए हैं। बलोचिस्तान के अवाम का दरीना मसला जल्द हल हो जाएगा। फैसले की घड़ी में बाजी पलट गई। पाकिस्तान ने अफगान टीम के जबड़े से शिकार छीन लिया। अफगानिस्तान सारे जतन करके भी हार गया। दूसरे वनडे में सनसनीखेज मुकाबला। ग्रीन शर्ट्स 1 विकेट से कामयाब। बाबर 11 ने 301 रन का हदफ 1 गेंद पर पार कर लिया। इमामुल हक के जिम्मेदाराना 91 रन। बाबर आजम की 50। शादाब खान के मैच विनिंग 48 रन। नसीम शाह का स्ट्रोक पर सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। तीसरा मैच कल होगा। नसीम शाह का एक और अफगान स्पेशल शो। वही बॉलर, वही बैटर, वही नतीजा। नसीम शाह ने शारजा की तारीख दोहरा दी। एक बार फिर अफगानिस्तान के खिलाफ फैसला कुन किरदार।
पाकिस्तानी स्टार ने फजलुल हक फारूकी को चौका लगाकर एशिया कप की याद ताज़ा कर दी। एशिया कप में नसीम शाह ने फजलुल हक फारूकी को ही 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को जीत दिलाई थी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को एक और एजाज मिल गया। वर्ल्ड नंबर 1 बैटर करियर के इब्तदाई 1100 रन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। पाकिस्तानी कप्तान वनडे क्रिकेट में 58.43 की औसत से 5142 रन बना चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की कीमतों में इजाफे और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। अटक अवाम में सड़कों पर निकल आए, बिल उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली के बिलों से इजाफी टैक्सेस फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा। लेस्को में भी ओवर बिलिंग ने शहरियों को चिकरा कर रख दिया। बिजली के सताए अवाम यूनिट महंगा होने पर बिलबिला उठे। कराची में गैरत के नाम पर 2 अफराद कत्ल। ऐसा नामी नौजवान लड़की लारेब को गाड़ी पर घर छोड़ने आया। लड़की के वालिद डॉक्टर रफीक ने तलक कलामी के बाद फायरिंग कर दी। मकतूलीन में एहसन वकार और लड़की लारेब शामिल। पुलिस ने लड़की के वालिद और भाई को हिरासत में ले लिया। फायरिंग का वाक़या अबुल हसन स्थानीय रोड गार्डन के करीब पेश आया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बफर जोन नॉर्थ कराची में बच्चा दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया। तारों से उलटने पर 2 साला बच्चे की जान बच गई। गली में गिरने से अहले इलाका ने बच्चे को उठा लिया। बच्चे को मामूली चोट आई, हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस्लामाबाद में शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने वाला डाकू सड़क हादसे में हलाक हो गया। 3 डाकू मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो रहे थे। मुतासरा शहरी ने गाड़ी से लिफ्ट लेकर पीछा शुरू कर दिया। 0 पॉइंट पुल पर पुलिस नाके और मुतासरा शहरी के घेरे में आने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। वाक़े के दौरान एक डाकू सड़क पर गिरकर सर पर चोट आने से हलाक, दूसरा फरार हो गया। गुर्बत, महंगाई और कम क़ुव्वत खरीद के लोगों के रहन सहन पर गहरे असरात। पंजाब में आधे से ज्यादा खानदान 1 या 2 कमरों के घरों में रहने पर मजबूर। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में इंकशाफ। पंजाब में 23% घराने 1 कमरे, 32% घराने 2 कमरों के घर पर मुश्तमिल। 85% से कम लोगों के पास अपने घर ही मौजूद नहीं। मुजफ्फरगढ़ में सबसे ज्यादा 94% और रावलपिंडी में सबसे कम 66% अफराद के पास अपना घर है। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी की सतह बुलंद होने से करीबी बस्तियों के 150 से ज्यादा घर ज़ेर आब आ गए। इलाका वकीलों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इधर बिहाड़ी में हेड इस्लाम की हदूद में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई रिहायशी बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। स्कर्दू में सिविल एविएशन की अराजी से करोड़ों रुपए की मिट्टी चुराने का इंकशाफ। कौमी खजाने को 8 करोड़ 93 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। CAA इंतजामिया मिट्टी की चोरी ना रोक सकी। दस्तावेजात के मुताबिक सतपारा डैम की तामीर के दौरान ठेकेदार ने CAA की मलकियती जमीन से मिट्टी बगैर कानूनी हक के उठा ली। पेशावर में मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा का एक दिन पाक फौज के संग। पेशावर गैरिजन में तलबा ने पाक फौज के जेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ों में सवारी और छोटे हथियारों से फायरिंग की। आलात, मवासलात, फील्ड मेडिकल स्टेप, एयर डिफेंस और ऑल्ट्री गन्स के स्टॉल्स का भी मुआयना। असातिज़ा और तलबा और तालबात ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिह खानी की। पाक फौज की काविशों से जिला कुरान में कारगनी का आगाज। 16 साल बाद 170 में से 62 कारों से कोयला निकालने का काम कामयाबी से जारी है। मुआशी सरगर्मियों के आगाज से 5000 से ज्यादा मुलाजमतों के मौके मिलने पर मुकामी लोगों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। इलाके में अमन व अमान का क़याम पर सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने क्रिश्चियन बच्ची से किया वादा वफा कर दिया। मसीही बस्ती की मुरम्मत और तज़ीनो आराइश का काम शुरू। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक मुतासरा मकानों की मुरम्मत और असरिनो तामीर की जाएगी। जलाई गई इबादत गाहों की तामीर और मुरम्मत का काम भी शुरू।
भारत में अक़लियत होना किसी जुर्म से कम नहीं। कंधार में ईसाइयों पर जुल्म व बर्बरियत को 15 बरस बीत गए। मुतासरीन आज भी इंसाफ के मतलाशी हैं। 25 अगस्त 2008 को हिंदू इंतहा पसंदों ने बीजेपी के ज़ेरे हुकूमत रियासत उड़ीसा में 500 से ज़ायद ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया। फसादात में 600 ईसाई गाँव और 400 से ज़्यादा चर्च नजर आतिश कर डाले। 100 से ज़ायद ईसाई ख़वातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। अदालत ने अदम सबूतों की बुनियाद पर सबको रिहा कर दिया। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की मुख्तसर गिरफ्तारी के बाद रिहाई। ट्रंप को इंतखाबी नताइज तब्दील करने के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने फौजदारी मुकदमे में सरेंडर किया। फिल्टन काउंटी के शेरिफ ने ट्रंप की उंगलियों के निशानात लिए। साबिक अमरीकी सदर ने जमानत के लिए $2 लाख के बॉन्ड्स जमा कराए। सदर हॉकी फेडरेशन ने तमाम ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कांग्रेस इजलास 31 अगस्त को तलब कर लिया। इजलास में तमाम ओहदेदारों को एतमाद का वोट लेना होगा। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक्शन के लिए तैयार। पाकिस्तानी एथलीट 8 जैवलिन थ्रो का आलमी मुकाबला जीतने के लिए पुरअज़्म। कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया था। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। निडर और बेबाक शायर अहमद फराज को बिछड़े 15 बरस बीत गए। अहमद फराज ने शायरी में मज़ाक़त, एहतजाज, रोमानवी अंदाज को खूबसूरत अंदाज में बयान किया।